तो दोस्तों जो चाइनीज स्पाई बलून अमेरिका की एयर स्पेस में इंटर हुआ था, फाइनली उसे इंटरसेप्ट करवा दिया गया है और इसके लिए F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने आपको आज दोपहर 12 बजे दी थी मैंने अपने बैकअप चैनल पर। खंडवा डिफेंस एंड अफेयर ये मेरा बैकअप चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए, जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अब इसके ऊपर रेगुलर वीडियो डालने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि ये जो बैलून था जिसे कि शॉट डाउन कर दिया गया फाइनली F-22 रैप्टर से, क्या इस तरह का बैलून अगर भारत में घुस जाता तो भारत इसे शॉट डाउन कर सकता था? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक और कांड 90s के दशक में हुआ था और बड़ा खेद हो रहा है मुझे आपको बताते हुए कि 1000 राउंड फायर करने के बावजूद गुब्बारे को मारकर गिराया नहीं जा सका था। जी हाँ, कुछ बहुत ही शानदार खबर लेकर आया हूँ, वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए। मैं इस इंसिडेंस के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी तो इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता दूं। बताया जा रहा है इस दौरान कि ये जब मोंटेरा शहर के ऊपर था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहां पर अमेरिका की न्यूक्लियर लॉन्च साइट है, तो वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसी इलाके में अमेरिका की मिसाइल लॉन्च करने के लिए साइलोज बने हुए हैं। जी हाँ, जो अंडरग्राउंड ठिकाने होते हैं जहाँ से मिसाइलें निकलकर फिर दुश्मनों की ओर बढ़ती है, ठीक उसी तरह के साइलोज बने हुए थे। तो कहने का मतलब इस चाइनीज स्पाई बलून को इस एरिया तक भेजने के पीछे बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। अब चलिए काम की बात करते हैं हम कि इसको शॉट डाउन करना आसान क्यों नहीं था और भारत को क्यों इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इस तरह के जो स्पाई बलून होते हैं ये साइज में तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन इनका जो एल्टीट्यूड होता है ये भी बहुत ज्यादा होता है। 80,000 फीट से लेकर 1 लाख फीट की ऊंचाई पर ये बड़ी आसानी से उड़ सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या आपके पास ऐसा कोई एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जो कि इतने एल्टीट्यूड तक जा सके? अगर बात की जाए हमारे पास एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट की तो उसमें Su-30 MKI का नाम निकल कर आता है। ठीक है, मल्टी रोल फाइटर हमारे पास रफाल भी है। तो ये दोनों ही फाइटर जेट 50,000 से लेकर 58,000 फीट की ऊंचाई तक ही किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर जाने की कैपेसिटी इनकी नहीं है। और ये जो 50,000 से 58,000 मैंने आपको बताया, एक्चुअली 50,000 फीट राफेल की है और 58,000 फीट के लगभग हमारे Su-30 MKI की है। तो ये सर्विस सीलिंग भी एकदम मैक्सिमम हो गई, यानी यहाँ तक पहुँचना भी हर बार आपके लिए संभव नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको दो चीजें क्लियर हो रही है। एक तो ये कि फाइटर जेट के जरिए भारत इस बलून को मार गिराता बहुत ज्यादा आसान इसमें नहीं था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। और दूसरी बात कि इस बैलून को मार गिराने के लिए F-22 रैप्टर का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, तो ये भी आपको पता चल रहा होगा इस बात से कि इस एल्टीट्यूड पर जाकर किसी टारगेट को किल कर देने की कैपेबिलिटी दुनिया के नंबर 1 फाइटर के अंदर ही है। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही है, जिस समय से शॉट डाउन किया गया उस समय इसका एल्टीट्यूड 58,000 फीट बताया जा रहा था। हालांकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर कोई आपको नहीं बताने वाला है। लेकिन अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसे आप अगर हिंडनबर्ग से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस हिसाब से वो 10 सेकंड्स के अंदर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था, उसी तरह का ये भी नॉर्मल गुब्बारा है और इसे भी आप बड़ी आसानी से शॉट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से उसमें आग भड़क गई और आग की लपटों में हिंडनबर्ग बहुत ज्यादा आसानी से जल गया। जबकि अगर बात की जाए इस गुब्बारे की तो इसमें हाइड्रोजन गैस के बजाय हीलियम गैस भरी हुई थी, जो कि छोटे रास्तों से बिल्कुल ही कम मात्रा में ही रिलीज हो पाती है। कहने का मतलब अगर इसके ऊपर आपने मिसाइल मार दी या किसी भी माध्यम से इस बलून के अंदर छेद कर दिया और आपको अब ये लग रहा है कि ये नीचे आकर गिर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर की जो हीलियम गैस है वो आपके द्वारा किए गए उस छेद से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही रिलीज होती रहेगी और इस कारण से काफी लंबे समय तक ये गुब्बारा हवा में एज इट इज रह सकता है। कहने का मतलब इसे गिरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस तरह का एक इंसिडेंस बताया जा रहा है कि 1998 में कनाडा के अंदर भी हुआ था। जी हाँ, एक्चुअली 1998 में एक रिसर्च के लिए ही गुब्बारा लॉन्च किया गया जो कि कनाडा तक आ पहुंचा। अब इसे मार गिराने के लिए कैनेडियन एयरफोर्स द्वारा CF-18 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था और बताया जाता है कि 1000 राउंड इसके ऊपर फायर किए गए, 1000 बार इसे मारकर गिराने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके बावजूद ये गुब्बारा जमीन पर नहीं आया। इसमें छेद तो हो गए, लेकिन वही जैसा मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस होने की वजह से उस गैस ने बिल्कुल ही धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करना शुरू किया। तो काफी लंबे समय तक छेद हो जाने के बावजूद और मल्टीपल छेद हो जाने के बावजूद गुब्बारे को हवा में ही बरकरार बनाए रखा, जबकि इसके ऊपर निशाना लगाना बहुत आसान था। बताया जा रहा है कि ये किसी 25 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। तो सोचिए बहुत बड़ा एरिया आपको मिलता है, कहीं भी जाकर आप छेद कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद ये गुब्बारा नीचे नहीं आया था और कैनेडियन एयरफोर्स की हालत खराब हो गई थी उस समय। और यही एक कारण है कि F-22 रैप्टर ने भी जब इसके ऊपर निशाना लगाया अपनी मिसाइल से, और निशाना लगाने के लिए मिसाइल इस्तेमाल की गई थी
सिड विंजर का, जो कि बड़े साइज के एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिकन फोर्स इस्तेमाल करती है, उसने इसके अंदर लगे दूसरे उपकरणों के ऊपर अटैक किया। जो नीचे आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर सोलर पैनल वगैरह भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर अटैक करके इसे मार गिराया गया। एकदम क्लोजअप शॉट आप देखिए, गुब्बारे के ऊपर नहीं मारा गया। अगर कपड़े के ऊपर लग जाता और इसमें होल भी हो जाता तब भी ये गुब्बारा नीचे नहीं आ सकता था। और इस गुब्बारे वाले कांड के बाद में कुछ नए भी खुलासे हो रहे हैं जो मुझे भी पहले नहीं पता था, कि इस तरह का एक गुब्बारा भारत के एयर स्पेस में भी पहले दिख चुका है, जापान में दिख चुका है, फिलीपींस में दिख चुका है, और अब ये अमेरिका की बारी। और बड़ी बात यह है कि ये सारे कांड चाइना द्वारा ही किए गए हैं, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली इस तरह की हरकत भारत के साथ चाइना कर सकता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें जा सकती है। इस वजह से मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जैसे इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो तुरंत आप उसे न्यूट्रलाइज कर दीजिए। अगर ये आपके ऊपर आ गया तब आप इसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर दें। ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, शायद BMD जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इस तरह के जो बैलून गुब्बारे वगैरह होते हैं ये कई बार ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।